गहरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। नीतू ने सोचा शायद हवा का झोंका होगा। उसका दिल धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। नीतू ने धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाई, लेकिन लाइट नहीं जली। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। यह कोई दस्तक नहीं थी, बल्कि कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा था। नीतू, नीतू। वह घबरा गई। उसने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ उसका दिमाग है। अब वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। नीतू ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसके बाल खींच रहा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक उसकी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन वह परछाई उसकी हरकत नहीं कर रही थी। वह सिर्फ मुस्कुरा रही थी। नीतू ने अपनी आंखें मूंद लीं और फिर खोली, लेकिन दर्पण में अब उसकी परछाई नहीं थी। वहां एक औरत खड़ी थी जिसके काले बाल और सफेद कपड़े थे। उसकी आंखें खून से लाल थीं। नीतू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह औरत धीरे धीरे दर्पण से बाहर आने लगी। नीतू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह औरत अब उसके सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नीतू के गाल को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। तुम मेरी हो, औरत ने कहा। उसकी आवाज कर्कश और डरावनी थी। नीतू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे और उसके बिस्तर पर एक काले बालों वाली गुड़िया पड़ी थी जो उस औरत जैसी दिखती थी। नीतू ने गुड़िया को उठाया और फेंक दिया, लेकिन गुड़िया वापस उसके बिस्तर पर आ गई। अब उसके कानों में एक और आवाज आई, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। नीतू ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अब भी नहीं निकली। उसने महसूस किया कि वह औरत अब उसके अंदर थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। जब वह फिर से आंखें खोलती है तो वह दर्पण में खुद को देखती है, लेकिन अब वह नीतू नहीं है। वह वही औरत है जो उसके अंदर समा चुकी है। और तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी।